दोस्तों नमस्कार। कुछ कारणवश टेलीग्राम के ऊपर आज दिन भर आपके साथ रियल टाइम नहीं रह पाया, पर दोस्तों जो कल मार्केट के अंदर मूवमेंट आनी थी वो आज आ गई। कल के वीडियो में दोस्तों इसके बारे में मैंने चर्चा भी की थी कि ये रिजल्ट वाला यहाँ से आगे का वीक है और प्रोबेबिलिटी है रिजल्ट्स मार्केट को रन करेंगे, ड्राइव करेंगे। आज लिटरली उसी तरह से हुआ। आज इन्फोसिस और टीसीएस के जो रिजल्ट्स है वो मार्केट के अंदर एक रैली के लिए रीजन बने और एक तगड़ा रैली आज के मार्केट में हमने देखा। फिर से एक नया लाइफ हाई निफ्टी के अंदर। अब दोस्तों अगले वीक में और क्या हो सकता है, क्योंकि अगले वीक में बैंकिंग सेक्टर से दिग्गज बैंकिंग कंपनी एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट ट्यूसडे को आएगा और फिर वहां से आगे किस तरह से और गेम चेंज हो सकता है, क्योंकि बैंक निफ्टी ने नया लाइफ हाई अभी टेस्ट नहीं किया। यहां से आगे तकरीबन 750 से 800 पॉइंट उसके अंदर बाकी है। तो क्या बैंक निफ्टी भी लाइफ हाई लगाएगा और निफ्टी के अंदर क्या ये जो रैली है ये और आगे एक्सटेंड होगी? इन सारी बातों को एक एक करके हम आज के इस वीडियो में गो थ्रू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स को समझते हैं और उसके पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों। टेलीग्राम के ऊपर बहुत से फेक चैनल मेरे नाम से चल रहे हैं जिसके अंदर वो अलग अलग तरह से आपको सब्सक्रिप्शन मांगेंगे, आपको अलग अलग तरह से फोटोज भेजेंगे। जो लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं सब फेक है दोस्तों। उन लोगों को फॉलो मत कीजिए और अपना पैसा वेस्ट मत करिए। मैं कोई भी इस तरह का पेड सब्सक्रिप्शन या पेड सर्विस नहीं देता हूं। टेलीग्राम के ऊपर आपके बेनिफिट के लिए ये सारी चीजें मैं फ्री में करने की कोशिश कर रहा हूं, जिससे आपको थोड़ा पैसा बने और आपका बेनिफिट हो। सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, ज्यादा से ज्यादा इन वीडियोस को शेयर करें दोस्तों। वीडियोस को कमेंट जरूर से जरूर करें और लाइक तो जरूर करें। इसके अलावा जो मेरे स्टूडेंट्स पिछले बैच मेरे से ज्वाइन हुए थे उनको आज एक डेटा एनालिसिस के लिए मैंने दिया था, जिसके अंदर सेंसेक्स का जो ऑप्शन चेन है वो एनालिसिस के लिए एक हिंट दिया था और लिटरली वो हिंट बहुत ही तगड़ा वर्कआउट हुआ। बहुत ही अच्छा मूव सेंसेक्स के अंदर मिला। दोस्तों ये नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से आप मुझसे जुड़िए। ये जो मैं मेरा नॉलेज आपको पास करता हूं और ओवरऑल ऑप्शन को किस तरह से पढ़ना चाहिए और काम करना चाहिए ये सिखाता हूं, इससे आप जुड़ सकते हो। अभी नया सेशन तो फरवरी में होगा, पर फिर भी दोस्तों नॉलेज लेके काम करें और नॉलेज के लिए पैसा दे। बाकी ये सारी चीजें फेक है, इनसे किसी भी तरह से ना जुड़े। अब चलते हैं, सबसे पहले निफ्टी को समझते हैं। और निफ्टी के अंदर मैंने दोस्तों यहां पे जो हमारा डेली का चार्ट होता है वो लिया है और रीजन बड़ा सिंपल सा है। आप देख सकते हो ये आज का कैंडल एक बहुत ही तगड़ा और हेल्दी बुलिश कैंडल है और अपने पिछले लाइफ हाई को काट के ये ऊपर निकल गया है। अब यहां से आगे और कितना, तो पहले उसके बारे में भी चर्चा करते हैं। तो देखिए अब जिस लेवल पे ये आ गया है, यहां से आगे जो एक माइलस्टोन वाला लेवल है, प्रोबेबिलिटी है उस लेवल को भी ये टेस्ट कर सकता है और वो लेवल है दोस्तों 22,000 का लेवल, 22,000 का लेवल। पर उसके लिए अब जरूरी क्या है? उसके लिए जरूरी है कि पहले ये अभी 21,940 को ऊपर काटे, 21,940 को ऊपर काटे तो प्रोबेबिलिटी है 22,000 के दर्शन हो सकते हैं। और 22,000 अगर निकल लेता है और कभी होल्ड कर लेता है तो 22,100 के भी दर्शन ऊपर के लेवल पे हो सकते हैं। ये ऊपर की लेवल्स मोटा मोटी मंडे ट्यूसडे के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखिए, खास करके सोमवार के लिए। अब अगर नीचे की बात करें तो नीचे के लिए बहुत जरूरी है कि ये जो पिछला हाई था इसे नीचे निकाल दे। इसका मतलब है 21,830 के नीचे अगर ये डिसाइसिवली निकलता है तो पहला लेवल हमें दिख सकता है 21,750 और दूसरा लेवल हमें दिख सकता है 21,680। इस तरह से नीचे के तीन लेवल्स को ध्यान में रखते हुए हमें सिर्फ काम करना है और अभी सिर्फ लेवल टू लेवल काम करना है। एक बात इसमें जोड़ दो दोस्तों, स्काई इज द नो लिमिट। ऊपर कितना जा सकता है, अब कितना भी जा सकता है, सब्जेक्ट टू अमेरिकन या यूएस मार्केट के अंदर कोई बवाल नहीं होना चाहिए। यह भी बहुत जरूरी है। अभी आज का एफआईआई का डेटा भी मैटर करता है दोस्तों कि कितना उनका खरीदारी हुआ है, क्योंकि पिछले 4 दिनों से कंटिन्यूसली एफआईआई निगेटिव है। तो आज का डेटा उनका मैटर करता है। उसके बेसिस पे मैं और कुछ चीजें और एनालिसिस जोड़ूंगा कल के एक वीडियो में। मैं कल आपके लिए एक वीडियो लेके आने वाला हूं दोस्तों, जो कि आने वाले वीक में रिजल्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह से वर्कआउट करना है कंपनियों को और किस तरह से इनकैश करना है उनके अंदर मूवमेंट्स को। इसके ऊपर वो वीडियो होगा, बहुत ही काम का, बहुत ही हेल्पफुल होगा आपको आगे के लिए।
तो ये हुआ निफ्टी का लेवल। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। देखिए बैंक निफ्टी की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो बैंक निफ्टी में अब जिस लेवल पे हम हैं उस लेवल से आगे के लिए बहुत जरूरी है कि बैंक निफ्टी इस हर्डल को पार करे, इस हर्डल को ब्रेक करे। और ये लेवल है दोस्तों 47,770। ध्यान दीजिए, मैं इसे ऊपर लिखता हूं। ऊपर के लिए जरूरी है कि अब ये 47,770 को क्रॉस करके ऊपर टिक जाए। क्लोजिंग हुआ है 47,700 पे, इसे क्रॉस करके अगर टिक गया तो पहला लेवल आपकी जानकारी के लिए यहां मैं जोड़ दूं 47,950 का है, सीधा 200 पॉइंट ऊपर। जी हां 200 पॉइंट ऊपर। और कहीं इसे निकाल लेता है और टिक जाता है तो 48,100 के दर्शन पॉसिबल है। तो ये ऊपर की लेवल समझ लीजिए। और कहीं इसे निकाल देता है ना दोस्तों तो 48,500 तक के भी दर्शन हो सकते हैं। ठीक है, फिर उसको भी कोई लिमिट नहीं है, वो भी तगड़ा निकलेगा। तो इन लेवल्स को ध्यान में रख के चलना है। नीचे के लिए जरूरी क्या है? नीचे के लिए जरूरी है इस लेवल को होल्ड करना, और ये लेवल है दोस्तों 47,630। अगर ये नीचे निकाल लेता है और होल्ड कर लेता है तो पहला लेवल मिलेगा 47,500, और कहीं इसे भी नीचे निकाल के होल्ड कर लेता है तो नेक्स्ट लेवल है सीधा 47,370। इस तरह से नीचे के लेवल्स को भी ध्यान में रखते हुए काम करना है, और फिर से इसमें भी लेवल टू लेवल ही काम करना है। अब चलते हैं दोस्तों ऑप्शन चेन की तरफ। कल के लिए हमें ऑप्शन चेन क्या समझा रहा है, सबसे पहले निफ्टी को समझते हैं। आज निफ्टी के अंदर तगड़ा डेटा बना है, और उसे अगर ध्यान में ले तो ऑप्शन चेन का डेटा क्या सजेस्ट कर रहा है उसे समझ लेते हैं। ध्यान दीजिए, ठीक ठाक वाला ओआई अभी बिल्डअप हुआ है दोस्तों इस लेवल पे, और ये लेवल है 21,900। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इसे क्रॉस करके ऊपर होल्ड करें थोड़े समय के लिए, तो ठीक ठाक वाला शॉर्ट कवरिंग मिल सकता है, क्योंकि उस तरह का डेटा कुछ हद तक यहां बना हुआ है, और ये सीधा 22,000 के दर्शन करा सकता है। और नीचे के लिए जरूरी है कि ये होल्ड करे 21,800 के ऊपर। देखिए यहां पे अच्छा खासा ओआई बिल्डअप हुआ है 21,800। अगर इसे नीचे काट देता है तो ठीक ठाक वाला लॉन्ग अनवाइंडिंग दिख सकता है, और ये नीचे आ सकता है, प्रॉफिट बुकिंग देखी जा सकती है। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। अगर बैंक निफ्टी का डेटा देखते हैं दोस्तों हम सोमवार के पॉइंट ऑफ व्यू से, मंडे के पॉइंट ऑफ व्यू से, किन लेवल्स पे हमें ध्यान रखना है, तो बैंक निफ्टी के अंदर जो ठीक ठाक वाला ओआई अभी बिल्डअप हुआ है वो है यहां बैंक निफ्टी के अंदर 47,800 में। देख लीजिए 47,800 में, और खास करके 48,000 में। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर ये काट देता है 47,800 को डिसाइसिवली और ऊपर के लिए होल्ड करता है तो ठीक ठाक वाला शॉर्ट कवरिंग मिल सकता है इसके अंदर। और नीचे के लिए जरूरी क्या है? नीचे के लिए जरूरी है 47,500। ये देखिए, क्योंकि तगड़ा वाला ओआई यहीं पे बिल्डअप हुआ है, और लोग इसके अंदर अभी बैठे भी हुए, आज जुड़े हैं। देखिए आज जुड़े हैं इसके अंदर, इसका मतलब ये भी बुलिश को ही प्रमोट कर रहा है, दिखा रहा है बुलिश का ही, क्योंकि ठीक ठाक वाला 47,500 पे जुड़ा है पुट राइटर, तो ये एक ताकत, स्ट्रेंथ प्रदान करता है। तो ओवरऑल इन सारी चीजों को देखा जाए तो मंडे के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा जो प्रेडिक्शन है दोस्तों, मार्केट यहां से आगे और बुलिश रैली दिखा सकता है। जी हां, एक छोटा सा टेलीग्राम के ऊपर मैंने मैसेज डाला था, वाइब्रेंट गुजरात के साथ वाइब्रेंट मार्केट भी हुआ आज। देखिए इतना अगर ओवरसीज इन्वेस्टर्स का तांता यहां लगा हुआ हमारे यहां, तो हमारा गवर्नमेंट मार्केट जो हमारा मार्केटिंग का सबसे पहला और सबसे बड़ा हम कह सकते हैं कि फ्लेक्स है, उसे बहुत अच्छा चमकाएगा। तो उसी साथ इसी तरह से मार्केट के अंदर रैली भी हम देख रहे हैं, अगले वीक में एक्सटेंड हो सकती है। प्रोबेबिलिटी बैंकिंग सेक्टर इसके अंदर पार्टिसिपेट करे जो आज नहीं किया है। तो दोस्तों ये वीडियो, ये एनालिसिस आपको कैसे लग रहा है मुझे कमेंट में जरूर बताइए, और वीडियोस को लाइक कीजिए। एक लाइक इस चैनल को और इस वीडियो को और जो मैं एफर्ट्स ले रहा हूं इसे रिवार्ड करता है। मिलते हैं कल के वीडियो में, धन्यवाद।